हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट का ऑनलाइन बैच। और अपना जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा फिजिक्स। और जो अपना लैब असिस्टेंट जो है उसके अंदर जो अपना सिलेबस में जो पहला जो चैप्टर है वो है घूर्णन गति। दर्द पिंड जो गति की है उस क्या है घूर्णन गति। ठीक है, तो अपन यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं घूर्णन गति को। तो बड़े ही आराम से और अच्छे से अपन घूर्णन गति को समझेंगे। और जैसे ही अपना ये चैप्टर पूरा होता है तो फिर अपन इस पे पीछे आए हुए क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे और जो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे उन पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं घूर्णन गति। तो पहले अपन आराम से चीज को समझते हैं। देखो, जैसे अपन बात करते हैं कि ये कोई पिंड है, ठीक है भाई, ये कोई पिंड है, कोई वस्तु है m द्रव्यमान की, और ये यहाँ से मान लो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ आ गई। ठीक है, या फिर अपन ऐसे देख सकते हैं कि मान लो ये वस्तु यहाँ है m द्रव्यमान की और ये यहाँ से कहाँ पहुँच गई, मान लो यहाँ पहुँच गई। तो ये कैसी गति कर रही है? ये यहाँ कर रही है रेखीय गति। कैसी गति कर रही है? रेखीय गति, लीनियर मोशन। कैसा मोशन? लीनियर मोशन, रेखीय गति। अपना जो चैप्टर है वो क्या है? रोटेशनल मोशन। ठीक है, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो ये वस्तु यहाँ से यहाँ गई या यहाँ से यहाँ गई, तो ये कैसी गति कर रही है? घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ये कोई रोड है, मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई रोड है, और ये मैंने कोई मान लो यहाँ फिक्स कर दिया पॉइंट, जिसको मैं कह रहा हूँ घूर्णन अक्ष। तो ये रोटेट अक्ष है, इसको मैंने यहाँ इस रोड को फिक्स कर दिया। अगर ये रोड नहीं होती और मैं यहाँ फोर्स लगाता तो ये आगे खिंच सकती। मैंने इसको क्या कर दिया, एक पॉइंट से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मान लो ये रोड यहाँ से, अब मान लो यहाँ पहुँच गया, ऐसे पहुँच गई, मतलब इसकी स्थिति पहले ये थी, अब इसकी स्थिति यहाँ से यहाँ हो गई, मतलब इसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, इसकी जो स्थिति है वो बदल गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। शायद कोई ना कोई कोण पे, थीटा कोण पे क्या होगी, चेंज होगी, मतलब इसकी स्थिति यहाँ से यहाँ होगी। मतलब एक ऐसा मोशन है, ये है आपका घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। ये कैसा मोशन आपका? ये घूर्णन गति है, रोटेशनल मोशन है। इसका अपन एक एग्जांपल और देख सकते हैं। साइकिल का पहिया होता है, तो साइकिल पहिया क्या करता है, घूमता भी है और आगे भी चलता है। तो वो क्या करता है, रेखीय प्लस घूर्णन, दोनों मोशन क्या करता है, साथ करता है। तो ये तो अभी क्या है, रेखीय गति है, और ये अभी क्या है, घूर्णन गति है। ठीक है, अब अपने रेखीय गति के अंदर 3 पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं अपन रेखीय विस्थापन। क्या लेते हैं? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन जिसको प्रदर्शित करते हैं अपन S से। किसे करते हैं? S से। ऐसे भी कर देते हैं, या फिर इसको अपन R से भी करते हैं, R वेग। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन इसमें लेते हैं रेखीय वेग। क्या लेते हैं? रेखीय वेग, मतलब ओमेगा, सॉरी V। क्या लेते हैं? V। एक पॉइंट अपन लेते हैं 3 नंबर, रेखीय त्वरण। क्या लेते हैं? रेखीय त्वरण, जिसको अपन करते हैं A से। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेखीय गति, तो इसमें अपने पास विस्थापन, वेग, त्वरण, इनके पहले क्या लगा हुआ, रेखीय लगा हुआ है। तो इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कोणीय विस्थापन, जिसको अपन प्रदर्शन करेंगे थीटा से। और अपन बात करेंगे इसकी कोणीय वेग, जिसको प्रदर्शित करेंगे अपन ओमेगा से। ठीक है, किससे करेंगे? ओमेगा से। एक अपने पास 3 नंबर कोण है, कोणीय त्वरण। क्या है भाई? कोणीय त्वरण, जिसको अपन करेंगे अल्फा से। आराम से देखो, ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ सिंपल रेखीय विस्थापन, मतलब विस्थापन क्या होता है, स्थिति सदिश में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? स्थिति सदिश में परिवर्तन। मतलब ये वस्तु यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो इसकी स्थिति में चेंज आया नहीं आया, ये यहाँ से यहाँ पहुंच, इसकी स्थिति में चेंज आया नहीं आया। तो जो आपका रेखीय विस्थापन होता है वो अपने आपके पास क्या होता है, स्थिति सदिश में परिवर्तन। अपन देख सकते हैं स्थिति सदिश में परिवर्तन, अपने पास क्या बन जाएगा, रेखीय विस्थापन बन जाएगा। ठीक वैसे अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या बनेंगे, कोणीय स्थिति में। देखो यहाँ कोण है, तो मतलब ये पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मतलब ऐसे था, ऐसे घूम गया, मतलब इसकी कोणीय स्थिति कितना चेंज आया, थीटा आया। तो कोणीय विस्थापन, कोणीय स्थिति में परिवर्तन, यहाँ रेखीय स्थिति में, यहाँ कोणीय स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, अगर बात करते हैं अपन रेखीय वेग की,
तो रेखीय वेग क्या होता है भाई, कोणीय स्थिति में परिवर्तन मतलब क्या बनेगा, विस्थापन। तो मैं कह सकता हूँ विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के साथ अगर विस्थापन में चेंज आएगा, समय के साथ विस्थापन में चेंज आएगा, मतलब हम कहते हैं क्या बन जाएगा अपने पास, वेग बन जाएगा। अपने पास क्या बन जाएगा, वेग, मतलब ds/dt। समय से डिवाइड कर देंगे विस्थापन को तो क्या बन जाएगा आपका, वेग बन जाएगा। और यहाँ कोणीय वेग मतलब कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय से, किससे होता है, समय से होता है। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास में, कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर मतलब कोणीय वेग। अगर मैं बात करता हूँ रेखीय त्वरण की, तो रेखीय त्वरण अपने पास में क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। देखो सिंपली अगर इन नामों को अपन अगर नहीं लेते हैं तो अपन सिंपल विस्थापन वेग त्वरण भी कह सकते हैं, और अपन लगभग ऐसे होते हैं विस्थापन वेग त्वरण। अगर अपने को ये चाहिए तो इनको अपन सिंपल नहीं कह सकते, इनके पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कोण लगाना पड़ेगा, कोणीय वेग, कोणीय आपका त्वरण। इसके आगे अगर आप रेखीय नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल विस्थापन वेग त्वरण इनको अपन समझ सकते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो फिर ये अपने लिए और अच्छे बन जाएंगे। तो ये चैप्टर आप थोड़ा सा इसको पढ़ें, ठीक है, और जो न्यूटन्स के जो गति के नियम है उनको थोड़ा पढ़ें, वो अपने काम आएंगे। जड़त्व है वो चीजें आप पढ़ें, ठीक है। और अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको आगे देखो। अब अपन यहाँ सिंपल सबके यहाँ क्या कर लेते हैं, इनका डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये अपने पास में यहाँ पहला क्या है आपका कोणीय विस्थापन, इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए इनको क्या कर रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं। देखो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर है और ये रोटेट अक्ष है, ये इसकी रेडियस है r। यहाँ पर पार्टिकल बिंदु A पर, कहाँ है, बिंदु A पर, और A से मान लो कहाँ पहुंच गया, बिंदु B पर पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि उसके कोण में कितना चेंज आ गया, थीटा चेंज आ गया, क्योंकि कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय स्थिति में, कोणीय स्थिति में परिवर्तन, कोणीय स्थिति में परिवर्तन। तो कोणीय स्थिति में ये यहां से यहां पहुंचा, कितना चाप, मतलब इसकी चाप कितनी मान लो s, इसकी त्रिज्या कितनी है r, ये इसकी रेडियस है इसकी r मतलब चाप, और ये इसका एंगल है कोण। तो कोणीय स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन। तो अपन यहां इस कोणीय विस्थापन का जो फॉर्मूला है वो क्या बना सकते हैं, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो अपने पास बनेगा वो क्या बनेगा, चाप अपॉन त्रिज्या। क्या बनेगा भाई, आर्क अपॉन रेडियस, चाप अपॉन त्रिज्या, ठीक है। थीटा इक्वल अपने पास में कितना आ गया, एस अपॉन कितना आ गया, आर आ गया, ठीक है। ये कोणीय विस्थापन चाप अपॉन त्रिज्या। अच्छा इसमें अपन एक नंबर लेते हैं, एक चक्कर में, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन, तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना होगा, आप पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे तभी जाके आपकी आगे चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर आपको याद है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। एक चक्कर में कोणीय विस्थापन, देखो पार्टिकल यहां था और यहां से घूमकर वापस यहीं आ गया, यहां चला वापस घूमकर यहीं आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका विस्थापन बताओ, मतलब रेखीय विस्थापन या विस्थापन, तो पार्टिकल जहां था वापस घूमकर वहीं आ गया, मतलब इसकी स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैं कह सकता हूं विस्थापन सिंपली कितना होगा, 0। लेकिन आपसे पूछे कोणीय विस्थापन, क्या पूछा है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन अगर पूछा जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि यहां से चला घूमकर वापस यहीं आ गया, तो ये कितना चला, ये जो s है किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो ध्यान से 2 पाई आ गया, मतलब इसकी त्रिज्या है परिधि में, मतलब क्या आ जाएगा 2 पाई स्मॉल r अपॉन त्रिज्या कितनी है इसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल r। तो ये आ जाएगा आपके सामने यहाँ स्मॉल r, स्मॉल r से स्मॉल r गया, मतलब अपने पास कितना आ गया, 2 पाई आ गया। तो एक चक्कर में अपने पास जो कोणीय है जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा। अच्छा जी दो चक्कर में बताओ, कितने चक्कर में बताओ, 2 चक्कर में। तो 2 चक्कर में जो कोणीय विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, जब एक चक्कर में 2 पाई है तो 2 चक्कर में कितना हो जाएगा आपके पास, 4 पाई हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 3 में पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 6 पाई। 4 में पूछे तो 8 पाई हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ भाई, एक चक्कर का पता लग गया। तो अगर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने पास क्या आ जाएगा, इनको अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने पास कोणीय विस्थापन आ जाएगा। अच्छा जी अपन बात करते हैं n चक्रों में कोणीय विस्थापन बताओ। तो n चक्रों में कोणीय विस्थापन चाहिए, अपन लिखते हैं
पाई n। अब n की वैल्यू 1 होगी तो 1 रख दो, एक चक्कर आ जाएगा। 2 आएगा, 2 रख देंगे, 3 तो 3 तो ये अपने पास में आ गया, कोणीय विस्थापन आ गया। तो आपको निकालना आना चाहिए कोणीय विस्थापन कैसे आएगा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है एक चक्कर में 2 पाई, मतलब यहाँ से चला और वापस यहीं आ गया, कितना घूम गया 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब अपन और चेक करते हैं, इसका मात्रक चेक करते हैं, इसका मात्रक। ठीक है भाई, इसका मात्रक चेक करते हैं। तो मात्रक जो इसका होता है, इसको मापा जाता है रेडियन में। किसमें मापा जाता है, इसको मापा जाता है रेडियन में। इसकी यूनिट कितनी होती है, रेडियन होती है। या अपन डिग्री भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डिग्री। ध्यान रखना आपको रेडियन में लेना है। ठीक है, अच्छा इनमें समझ क्या होता है, अपन लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल अपन लिख सकते हैं 360 है, अपने पास क्या आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा। इनको अगर अपन कर सकते हैं 2 से 1 कितनी बार 180, तो मैं लिख सकता हूँ पाई रेडियन इक्वल कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हो। और अगर आपसे 1 रेडियन इक्वल पूछे डिग्री में करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। अगर 1 डिग्री इक्वल पूछे, भाई आपको डिग्री 30 डिग्री है, उसको रेडियन में तो 1 डिग्री को कितना लिखोगे, पाई बटा 180 रेडियन। तो रेडियन में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 डिग्री अगर आपको 30 डिग्री, तो 30 से इसको पाई बटा 180 का मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास किसमें आंसर आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। मतलब कहने का ये ध्यान रखना है, समझना इंपॉर्टेंट है भाई। रेडियन इसका मात्रक होता है, इसको अपन आर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास इसका क्या आ गया, मात्रक आ गया। अच्छा इसकी विमा बताओ, आपने से क्या पूछे, इसकी विमा बताओ। तो इसकी जो विमा है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो अपन यहाँ लिख लेते हैं, ये आपको साथ साथ नोट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विमा अगर देखते हैं तो ये क्या है, एक विमाहीन राशि है। अगर इसकी विमा देखते हैं तो ये कैसे विमाहीन राशि है, क्योंकि विमा देखो यहाँ क्या है, ये एस एक दूरी है, आपको जो रेडियस आपकी जो चाप है वो एक दूरी है, ये भी एक दूरी डिस्टेंस, तो दूरी से दूरी कैंसिल आउट हो गई। तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, एक विमाहीन। आपको याद है इसकी विमा नहीं होती, लेकिन इसका मात्रक होता है क्या, रेडियन। तो ये क्या है, विमाहीन राशि है। क्या है ये, विमाहीन राशि है। ये क्या है, विमाहीन राशि है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे और बात करते हैं, क्योंकि इसको मैं रब करने वाला हूं। देखो अब अपन इसमें इसकी और बातें करते हैं। सॉरी, देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, अपन और बातें करते हैं, यही कर लेते हैं। देखो अब मैं यहाँ नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ कि यह एक अक्षीय सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अक्षीय सदिश राशि है। सदिश राशि, अक्षीय नाम में जरूर 2 प्रकार की राशि होती है अपने पास, एक होता है ध्रुवीय सदिश, एक होता है अक्षीय सदिश। तो रेखीय गति से संबंधित, जैसे विस्थापन था, वेग था, त्वरण था, वो ध्रुवीय सदिश राशि है। और अपने पास कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, ये अपने पास कौन सी है, अक्षीय सदिश राशि, क्योंकि किसी अक्ष के प्रति घूर्णन गति संबंधित है। ये अपने पास क्या है, अक्ष पे, इस अक्ष के क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं बार बार, तो ये अपने क्या है, अक्ष, घूर्णन अक्ष, रोटेट अक्ष। ठीक है, तो यह एक अक्षीय सदिश राशि है जिसकी दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। देखो कैसे, अभी पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इसकी दिशा ये है, ये कैसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वामावर्त दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी किसमें घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है। देखो दाहिने हाथ के नीचे याद करें कैसे, ये जैसे घूम रहा है वैसे अपने अंगुलियों को घुमाना है। किसको घुमाना, अंगुलियों को। तो ऐसे घूम रहा है, अंगुलियों को ऐसे घुमाओ, अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर मतलब इस तल के क्या आ रहा है, लंबवत आ रहा है। ऐसे घूमेगा तो क्या आएगा, बाहर, मतलब तल के लंबवत किधर, बाहर क्यों आ रहा है, कब, वामावर्त।
ठीक है ना, गुणन के लिए, वाव आते गुणन के लिए। तो गुणन के लिए अगर अपन देखेंगे तो दिशा किधर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। किधर आ रही है भाई, बाहर आ रही है। तल के लंबवत और बाहर क्या आ रही है, तल के लंबवत व बाहर की ओर। ठीक है, नहीं आपको लिखना है क्या है, यह एक अक्षीय सदिश राशि है जिसकी दिशा दाहिने हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। यदि वस्तु जो है वो क्या है, वामवर्त दिशा में घूम रही है तो दिशा तल के लंबवत और बाहर की ओर होगी, तथा वस्तु दक्षिणावर्त, अब मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे उल्टा घूम रहा है इस प्रकार से, ऐसे अभी घूम रहा था ऐसे, अब एक घड़ी की दिशा में घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। अगर ये ऐसे घूमेगा तो देखो अंगुली ऐसे घुमाओ, अंगूठा किधर आके अंदर आ गया, अंगुली अंदर ऐसे घुमाओ, अंगूठा किधर अंदर आ गया, मतलब दिशा क्या है, तल के क्या है, लंबवत तो है, तल के क्या है, लंबवत अंदर की ओर है, मतलब दक्षिणावर्त घूमेगा तो क्या आएगा, तल के लंबवत व अंदर की ओर। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि ये अपने क्या रोटेट अक्ष है। अगर पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो बाहर है, ऐसे घूमेगा तो अंदर है, इस रोटेट अक्ष के अनुदिश ही, तो अर्थात अपन कह सकते हैं घूर्णन अक्ष के अनुदिश। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कोणीय विस्थापन की जो दिशा है वो क्या है, तल के लंबवत अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। बाहर कब होगी, जब वामावर्त होगा, और जब अंदर कब होगी, जब दक्षिणावर्त घूमेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात अपन कह सकते हैं घूर्णन अक्ष के अनुदिश कह सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, या कोई कार ऐसे नीचे घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, ऊपर की ओर। जैसे कोई कार ऐसे घूम रही है, बात कर रहे हैं जैसे सर्कुलर मोशन आ गई, ऐसे घूम रही है, तो उसमें भी ये चीज आती है विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोण तो आता नहीं आता, तो उस तल की क्या होती है, लंबवत होती है। पंखा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, घूमने गति कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, तो उसकी दिशा किधर होगी, ऐसे नीचे की ओर या ऊपर की ओर, मतलब उसका तल ये है, उस तल के लंबवत ऐसे या ऐसे होगी। तो ये आपके सामने क्या है, कोणीय विस्थापन है, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो फटाफट देखो, एक छोटी सी बात और करते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, एक छोटी सी बात क्या करते हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, आप लिख लिया होगा। एक छोटी सी बात करते हैं, देखो ध्यान से, काम की बात है, अच्छी बात है, सीखने के लिए मिल रहा है, सीखो। देखो क्या बात है, इसी में छोटी सी बात और करते हैं। यहां पर लिख रहा हूं एल पे कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन, एक भी यहां ले रहा हूं दीर्घ ज्यादा, दीर्घ कोणीय विस्थापन। एक तो अपने पास क्या, अल्प कोणीय विस्थापन, थोड़ा, अल्प का मतलब लगभग अपन क्या बात कर रहे हैं, 5 डिग्री, 5 डिग्री से आप कम मानो। ठीक है, दीर्घ का मतलब जैसे अपने पास क्या हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना, अपने पास क्या है, दीर्घ कोणीय विस्थापन। तो अल्प कोणीय विस्थापन, दीर्घ कोणीय विस्थापन के अंदर मैं बात करता हूं, तो अल्प कोणीय विस्थापन है, ये अपने पास क्या कहलाएगा, सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सदिश। और दीर्घ कोणीय विस्थापन है, ये अपने पास क्या कहलाएगा, अदिश कहलाएगा। मतलब अगर अपने पास कोणीय विस्थापन का मान ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आपके सामने, अदिश। और कोणीय विस्थापन अगर थोड़ा है, अल्प है, तो वो क्या कहलाएगा, सदिश, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, मतलब इनको अपना समझ, अल्प का मतलब डी थीटा थोड़ा, और यहाँ क्या जाएगा, थीटा। तो ये क्या होता है, ये करैग-मीलवे नियम की पालना करता है। जो कॉम्यूटेटिव जो लो होता है ना, करैग-मीलवे नियम की क्या करता है, पालना करता है। मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस a डॉट b बराबर b डॉट a। तो यहाँ d थीटा 1 प्लस का d थीटा 2 इक्वल d थीटा 2 प्लस का d थीटा 1, मतलब ये आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन यहाँ मैं थीटा 1 प्लस का थीटा 2 इक्वल थीटा 2 प्लस का थीटा 1 करता हूँ, तो ये डज नॉट, ये बराबर नहीं है। थोड़ा इसको अपन समझ सकते हैं, देखो थोड़ा अपन इसको समझ सकते हैं, कैसे देखो, ये हिल रहा है ना थोड़ा सा, देखो इसको समझते हैं। ये एल पे पहले इसको देखो, ये आपको एक दिख रहा होगा, ये छोटा सा मैंने एक समझाने के लिए यहाँ बोर्ड किया, छोटा सा देखो। आप ये समझो कि ये थीटा 1 थीटा 2 डज नॉट थीटा 2 प्लस थीटा 1, मतलब इधर थीटा 1 मान रहा हूं मैं, और आपकी तरफ क्या मान रहा हूं, थीटा 2 मान रहा हूं। समझ रहे हैं इस बात को, ये आपके सामने आपको दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूं,
इसको थीटा1 मतलब थीटा1 कितना 90 लेता ताकि आपको फीलिंग आए। तो कितना 90 देखो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी आपको दिख रहा है ये ऐसे है, अब मैं क्या करता हूँ इसको 90 घुमाता हूँ, ये घुमा 90 दिख रहा 90, पहले ये ऐसे था, अब मैंने इसको इतना घुमा दिया, मतलब ये थीटा कितना आपके पास 90 आ गया, मतलब ये 90 ले रहा हूँ मैं समझने के लिए। तो ये पहले ऐसे था और मैंने इसको थीटा1 मतलब इधर घुमाया पहले, तो थीटा1 घुमा दिया, फिर मैं क्या करता हूँ इसको थीटा2 आपकी तरफ घुमाता हूँ, फिर देखो फिर से 90, अभी ये ऐसे है तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे है तो ऐसे और ये ऐसे घूम गया, फिर 90 घूम गया ना, तो देखो वापस वैसा वैसा करता हूँ, पहले इसको थीटा1 घुमाया 90, फिर आप इधर घुमाया थीटा2 फिर 90, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपके लिए सामने वाली इसकी फ्रेम दिख रही है, दिख रही है, इसको वापस वैसे वैसा करता हूँ, कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले थीटा2 लेता हूँ, थीटा2 को आपकी तरफ है तो मैंने इसको ये थीटा2 कर दिया ना। अब कितना करना मैंने, थीटा1 इधर है थीटा1 तो फिर 90 घुमा दिया, अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको ये दिख रहा है। अरे डिफरेंस समझ में आया नहीं आया, चलो लग रहा है सब बेवकूफ बना दिया, देखो ध्यान से फिर समझो। थीटा1 मतलब ये आपको मैंने कैसे किया था, चलो एक फिर से देख लेते हैं, ऐसे इसको मैंने थीटा1 घुमाया, ऐसे घुमा दिया थीटा1, फिर थीटा2 आप इधर घुमाता हूँ, आपको ये शेप दिख रही है, ये दिख रही है, वापस इसको वैसा वैसा कर देता हूँ, कर दिया। अब क्या करता हूँ, थीटा2 करता हूँ, पहले आप इधर घुमाता हूँ, घुमा दिया, और फिर थीटा1 इधर फिर इसको ऐसे घुमाता हूँ, अब आपको ये दिख रहा है, दोनों अलग अलग है, एक अलग अलग है, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। अच्छा इसकी बात करते हैं, थीटा1 5 डिग्री, तो 5 डिग्री मतलब इधर घुमा दिया 5 डिग्री, इधर घुमा दिया, थीटा2 आपकी तरफ फिर 5 डिग्री घुमा दिया, अब क्या दिख रहा है आपको, ये शेप दिख रही है, वापस वैसा वैसा कर दिया। अब क्या करता हूँ, थीटा2 पहले इधर आपकी तरफ ऐसे घुमा दिया, फिर इधर घुमा, तो क्या वो दिख रहा है, मतलब बराबर है। अरे समझ रहे बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ L कोणीय विस्थापन आपके सामने क्या लगाएगा सदिश, और D कोणीय विस्थापन आपके सामने क्या होगा अदिश होगा। अब अपने आगे फटाफट और बात करते हैं, देखो अब अडिंग लो कोणीय वेग, अब अडिंग लो कोणीय वेग, फटाफट वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा सा शॉर्टकट में चलिए, चलो बोलिए। देखो अब बात करते हैं हम कोणीय वेग, इसकी बात करते हैं, इसको करते हैं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, देखो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन क्या होगी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की क्या कहलाएगा, कोणीय वेग। सिंपल अपन लिखना चाहे ओमेगा अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई अपन टी लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अच्छा जी, मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, थीटा घूम गया कितने समय में, टी समय लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, छोटी सी अपन बात कर रहे हैं, टी समय लगा, यहाँ से यहाँ कितना समय, टी समय लगा, कितना घूम गया थीटा, थीटा अपन टी, सिंपल अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पहला फॉर्मूला बनाते हैं अपन इंपोर्टेंट, औसत है कोणीय वेग का, इसका बनाते हैं औसत कोणीय वेग का, मतलब W एवरेज AVE। अब टोटल आ रहा है, इसका मतलब 30 60 90 में आएगा, तो ये क्या फिर अपन क्या दिख रही है, ये आपको अदिश दिख रही है, तो ये कितना आएगा अपने पास। अब औसत निकालने के लिए वो ध्यान होना चाहिए, कुल बट्टा कुल होता है, औसत निकालने का मतलब कुल बट्टा कुल। अब कुल कौन, कोणीय वेग निकालना ना, तो कुल कोणीय विस्थापन, कुल कोणीय विस्थापन बट्टे कुल लिया गया समय, ये आपके सामने क्या आ गया, W एवरेज, जिसको मैं लिख सकता हूं d थीटा अपॉन dt, टोटल अपॉन टोटल, टोटल कोणीय विस्थापन अपॉन क्या आ गया, टोटल अपने सामने क्या आ गया, अपॉन में समय आ गया। एक बात करता हूं तात्क्षणिक, इसकी बात करता हूं तात्क्षणिक कोणीय वेग, W इंस्टेंटेनियस, क्या लिखे, W इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण की बात कर रहा है, किसी पल की बात कर रहा है, ठीक है। अब किसी पल किसी क्षण का मतलब बहुत ही छोटा समय होता है, क्या होता है, बहुत ही छोटा समय। तो मैं ये कह सकता हूं कि अपने सामने जो एवरेज है, क्या किसका एवरेज है, किसका औसत है, कोणीय वेग का। तो मैं ये कह सकता हूं जो अपने पास यहाँ औसत जो कोणीय वेग है, ये बहुत ही छोटे समय के लिए अगर प्रदर्शित होता है, तो फिर वो अपने सामने क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक वेग बन जाएगा, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए जो अपने सामने औसत जो कोणीय वेग है, वो अपने सामने क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक कोणीय वेग। तो बहुत ही छोटे समय के लिए मैं यहाँ क्या दे सकता हूँ,
लिमिट ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिमिट ले सकता हूँ। लिमिट है डेल टेंड्स टू 0 और ये आ गया डेल थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल ये बन जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। क्या है ये डब्ल्यू इंस्टेंटेनियस। और इसके ऊपर क्या लिखिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, इसको मैं लगा देता हूँ डब्ल्यू इंस्टेंटेनियस। इसके वेक्टर आएगा इक्वल ये आ जाएगा लिमिट है डेल टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा डेल टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा डी थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। और इक्वल अपने पास कितना आ जाएगा डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी, यहाँ वेक्टर आएगा इसके, ये आ जाएगा अपने सामने। तो आप जो सिंपल अगर मैं ये लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकते डब्ल्यू का कितना आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, इस पे वेक्टर तो इस पे वेक्टर, सिंपली आ जाएगा। तो ये अपने सामने क्या है अदिश, इसलिए ये क्या है छोटा है ना, इसलिए क्या है अदिश, सॉरी सदिश, और ये अपने सामने क्या है सदिश है, ठीक है। तो तादृश कोणीय वेग का और औसत कोणीय वेग का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो अपने काम आएगा आगे, और ये वाला भी क्या आएगा अपने आगे काम आएगा, जिसको अपने को अच्छे से सीखना है। अच्छा जी, और बात करते हैं इसके मात्रक की। चलो इसका मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक अभी आपने जो पढ़ा था वही इसका मात्रक कैसे आएगा, देखो थीटा क्या था रेडियन और समय क्या होता है सेकंड, तो अपन क्या लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड, क्या लिख सकते हैं रेडियन पर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड। अच्छा इसकी विमा डायमेंशन, इसकी जो विमा है तो विमा का वैसे हम लेक्चर डाल रखा, आप वहां उसको सीख सकते हो, ओनली 10 सेकंड में कैसी विमा आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं विमा लिखूंगा तो थीटा तो मेरे पास क्या है विमाहीन है, और समय मेरे पास क्या नीचे है, तो समय को ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा टी और माइनस में, एम नहीं है 0, एल नहीं है 0, टी मेरे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा विमा आ जाएगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा मात्रक आ जाएगा। तो ये अभी वाले इसको देखो फटाफट, औसत कोणीय वेग और तादृश कोणीय वेग के आपके सामने फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, और इसके मात्रक है। फिर अपन आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भाई, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लो चाहिए एक बार आप इसका। आगे मैं बात करता हूं, देखो यदि वस्तु या कण जो भी अपन माने वस्तु एक पूर्ण चक्कर लगाने में कैपिटल टी समय लेता है, समय लेती है, कौन वस्तु लेती है। तो अपन बात कर रहे हैं औसत कोणीय वेग की, इसकी बात कर रहे हैं औसत कोणीय वेग, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको दिमाग में मिटा दूं, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ इसको मिटा दूं ताकि अपन इन चीजों को यहाँ लिख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, बड़ी ही काम की चीज है, अच्छे से समझना है। अगर आपको पीछे वाला जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग अपन चलते हैं तो चीजों अच्छे से देखोगे। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक वस्तु एक पूर्ण चक्कर लगाने में कैपिटल टी समय लेती है तो औसत कोणीय वेग, देखो ये काम की चीज है। एक पूरा चक्कर के अंदर जब मैं समय की बात करूं किसमें कन्वर्ट होगा कैपिटल टी में, किसमें कन्वर्ट हो गया कैपिटल टी में, और एक चक्कर में अपने पास जो कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होता है 2 पाई होता है। तो मेरे पास जो ओमेगा आएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, क्या मेरे पास ये फॉर्मूला आया नहीं आया, ये मेरे पास फॉर्मूला आया नहीं आया। एक चक्कर में कोणीय वेग कितना होगा ओमेगा बटे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से, साइड में लिख रहा हूं मैं, टी मेरे पास क्या है आवर्तकाल है, क्या भाई आवर्तकाल जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टी मेरे पास क्या आवर्तकाल, और आवर्तकाल क्या होता है एक चक्कर में लगा समय, क्या होता है एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय क्या होता है आवर्तकाल होता है, एक चक्कर में लगा समय। अच्छा जी एक चीज और होती है, एक होती है आवर्ती फ्रीक्वेंसी जो होती है आवर्ती, जिसको एफ से कर देते हैं और छोटे एन से कर देते हैं भाई, जो भी है दोनों स्मॉल एफ या एन। आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है एक सेकंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एक सेकंड में चक्रों की संख्या
ध्यान रखना है, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड। अगर आपको मिनट में दिया गया तो आपको सेकंड में करना पड़ेगा। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, किसमें? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, ठीक है ना, ये आपको देखना है। तो यहाँ जो आवर्ती है वो क्या है? 1 सेकंड में चक्रों की संख्या है, ठीक है। अच्छा जी, इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आगे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, लिखता हूँ, कोई नहीं, 2 पाई एफ लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई, क्योंकि एफ इक्वल होता है 1/t, ये दोनों में क्या होता है? संबंध होता है। आवर्तकाल और जो आपकी आवर्ती एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे होते हैं भाई, ये व्युत्क्रमानुपाती। टी क्या? आवर्तकाल 1 चक्कर में लगा समय, और आवर्ती है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, जो अपने सामने आएगा, ये बहुत काम का है, आपको सीखना है। तो कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब अपने पास सिंपल जो फॉर्मूला था W बराबर थीटा बाई टी था। अब मैं बात करता हूँ औसत कोणीय वेग के लिए W बराबर कितना आ जाएगा? टोटल विस्थापन अपॉन टोटल समय। अगर मैं बात करता हूँ तात्क्षणिक की, तो W वेक्टर इक्वल डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। छोटे समय के लिए जो अपना कोणीय औसत जो कोणीय वेग है वो कहलाएगा तात्क्षणिक कोणीय वेग। तो वो फॉर्मूले हैं। अच्छा, मात्रक रेडियन पर सेकंड, विमा आपके सामने है, m0 l0 t की पावर -1, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक चक्कर में लगाने में केवल t समय अगर लेती है वस्तु, तो औसत कोणीय वेग कितना होगा? ये अपने सामने फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। t यहाँ आवर्तकाल है, f यहाँ फ्रीक्वेंसी है, ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को पीछे आया था, इस चीज पे आया, ध्यान रखना है। तो t क्या? आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब तो 1 चक्कर में लगा समय, आवर्ती होती है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने क्या फ्रीक्वेंसी है, इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? hz, हर्ट्ज, ठीक है। और ये समय है तो इसका क्या होगा? सेकंड होगा, hz ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने सिंपल सी बात है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पर करते हैं इसी चीज पे, ताकि अपने को थोड़ी और अच्छी फीलिंग आए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक पंखा है, क्या है? एक फैन है, पंखा है, वो 120 चक्कर पर मिनट से क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पंखा है, क्या कर रहा है? एक पंखा है, देखो एक पंखा 120 चक्कर पर मिनट आरपीएम, ठीक है, आरपीएम भी लिख सकते हैं, पर चक्कर से घूर्णन गति कर रहा है, से घूर्णन कर रहा है। तो आपसे पूछेगा औसत कोणीय वेग, पूछा आपसे, क्या पूछा? औसत कोणीय वेग। एक पंखा 120 चक्कर पर मिनट से क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा है? औसत कोणीय वेग बताओ। तो आप सिंपल W बराबर क्या जानते हो? थीटा बाई टी जानते हो, ठीक है। क्या नाम? थीटा बाई टी। आप थीटा निकालो, टी निकालोगे, इससे अच्छा है कि आप इस फॉर्मूले को यहाँ क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई इंटू एफ। अब ये दिख रहा है कि 120 चक्कर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना लगा रहा है? 1 मिनट में लगा रहा है 120 चक्कर। कितने चक्कर? 120 चक्कर। अच्छा जी, तो 60 सेकंड में कितने लगाएगा? तो 60 सेकंड में क्या 120 बटे 60? नहीं, 120 ही। अरे यहाँ 1 मिनट है, यहाँ 60 सेकंड कर दिया। कितना कर दिया? 60 सेकंड कर दिया। तो 60 सेकंड में कितने लगाएगा? अच्छा जी, 1 सेकंड में कितने लगाएगा? तो 1 सेकंड में लगाएगा 120 बटा 60 है, मतलब कितने? 2 चक्कर। तो 2 अपने पास में क्या आ गई? आवर्ती आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। तो W बराबर अपने पास में कितना आ गया? 2 पाई इंटू 2, मतलब ये आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ये आपको जानना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पृथ्वी है अपनी अक्ष पे घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है, तो अपन से पूछा जाए तो कोणीय विस्थापन, मतलब औसत कोणीय विस्थापन नहीं, औसत कोणीय वेग बताओ। पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है, तो एक चक्कर पूरा लगाएगी तो अपन कह सकते हैं कितना घूम जाएगी? 2 पाई। कितना समय लगती है? 24 घंटे। अपने अक्ष पे घूमती है, एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा। अच्छा, पर सूर्य के चक्कर लगाती है, पूरा एक पूरा करती है सूर्य चार चक्कर 365 दिन। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ क्या करते हैं? करना है, यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन अपने सामने आएंगे, अपन करेंगे, कोई भी कमी पेशी रह जाएगी तो अपन वहां आगे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें उस कमी को दूर कर देंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं कि ये कैसी राशि है। तो वो क्यों बात है? यह कि एक अक्षीय सदिश राशि है। कैसी राशि है?
अक्षीय सदिश राशि है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश या जिस तल में घूम रहा उस तल के लंबवत, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। ये आपको ध्यान रखना, यह भी लिखना है लाइन पे आप, यह भी अक्षीय सदिश राशि है जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश अलोंग द रोटेट अक्ष, या मैं कह सकता हूं तल के लंबवत बाहर की ओर या अंदर की ओर, या आप कह सकते हैं विस्थापन दिशा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, फिर अपना आगे बात स्क्रीनशॉट लोग लेना चाहो तो फिर अपना आगे बात करते हैं। देखो फटाफट बात लेते हैं। एक हो गया कोणीय, ये सब चीजें अपने सामने अपने को काम आएगी और अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे, आपको पूरा नंबर मिले। एग्जाम में कुछ गलतियां होनी चाहिए, अपन अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फटाफट कोणीय त्वरण की, जिसको अपन करेंगे अल्फा से प्रदर्शित। किसे करेंगे? अल्फा से। अब आपको बिल्कुल जोड़ नहीं आएगा, देखो इजी जाएगी चीजें फटाफट। इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, सिंपल एल का बराबर अपन लिख सकते हैं W/T लिख सकते हैं। अच्छा फटाफट बात करते हैं औसत कोणीय त्वरण। औसत कोणीय त्वरण जो अपने पास में आएगा वो क्या आएगा? कुल, देखो वेग, कोणीय वेग में परिवर्तन है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो कुल कोणीय वेग में परिवर्तन बटा कुल समय, मतलब यहां लिखा जा सकता है अल्फा एवरेज इक्वल W फाइनल माइनस का W इनिशियल अपॉन T2 माइनस का T1, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अपन लिखते हैं तात्क्षणिक। क्या लिखते हैं? तात्क्षणिक कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो अपने पास क्या आएगा? अल्फा इंस्टेंटेनियस वेक्टर इक्वल, वही चीजें यहां पे क्या लेंगे? लिमिट डेल टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा d ओमेगा बाई dt को क्या बन जाएगा? आपके सामने क्या बन जाएगा? d ओमेगा बाई dt बन जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अल्फा इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल टेंड्स टू 0 d ओमेगा बाई dt इक्वल, सॉरी डेल ओमेगा बाई dt और d ओमेगा बाई dt, क्योंकि ये अपने पास में क्या है? सदिश है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? डेल टी का मतलब क्या है? 0 नहीं, इस डेल टी का मतलब 0 नहीं है, ये तो डेल टी आपको दिया, इसका मतलब 0 नहीं है। अच्छा मतलब मैं कहता हूं पॉइंट 0.0001 क्या है? 0 है? नहीं है, ये 0 नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि डेल टी जो है वो क्या है? 0 के समीप, मतलब इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, किसी पल किसी क्षण। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये अपने सामने क्या आ गया? तात्क्षणिक क्या आ गया? कोणीय त्वरण आ गया, ये क्या आ गया? औसत कोणीय त्वरण आ गया। अब फटाफट और बात करते हैं, इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका मात्रक बोलो, तो इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा रेडियन। देखो यहां से ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड नीचे भी तो है, इसका क्या? रेडियन पर सेकंड, इसका भी सेकंड, ये क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्या हो गया? अरे ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड इसका भी तो होगा, तो क्या सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना? ये ध्यान रखना है। इसकी विमा पूछो तो विमा, तो क्या विमा ही नहीं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2 आ जाएगा। कैसे आया? अरे ओमेगा बटा t दे रखा है, अल्फा बराबर ये दे रखा है ओमेगा बाई t। ओमेगा क्या लिखा जा सकता है? थीटा बाई t, एक t पहले से t का स्क्वायर है। अब थीटा की विमा कितनी होती है? 0, मतलब विमा ही, तो t स्क्वायर को ऊपर ले तो -2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी विमा आएगी। ठीक है, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे और बात करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखो फिर आगे ये फॉर्मूले आपको सारे ध्यान रखने हैं।
अब ये भी कैसी राशि है, यह भी अक्षीय सदिश राशि है जिसकी दिशा अपन कह सकते हैं घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। किसके अनुदिश होगी? घूर्णन अक्ष के अनुदिश या तल के लंबवत, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर, वो की वो चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, वो की वो चीज आ जाएगी। अब जैसे कुछ बातें अपन कर लेते हैं। मान लो ये रोटेट अक्ष है, ऐसे ओमेगा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब अल्फा की दिशा में होगा। ठीक है ना, ओमेगा इंक्रीज अल्फा की दिशा में है। दूसरी बात, मान लो ये रोटेट अक्ष है और आपका ओमेगा ऐसे, तो ओमेगा क्या हो रहा है? घट रहा है, तो मान लो घट रहा है, इसका मतलब अल्फा क्या है? इसके विपरीत है। ठीक है, एक बात और देख सकते हो अपन, जैसे ये यह भी क्या है? रोटेट अक्ष है, घूर्णन अक्ष। ठीक है, और ये इस प्रकार से आपका ओमेगा, अगर ऐसे क्यों बना रहा हूं इनको? कि सर्कुलर तो करता है, सर्कुलर। ठीक है ना, तो ओमेगा यहाँ पर क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है, नियत है, नियत का मतलब बदल नहीं रहा है, कंटिन्यूस जैसा है, तो अल्फा क्या आएगा आपका? 0। अल्फा काम नहीं करेगा। तो ये सिंपल इसकी बेसिक सी बातें हैं। ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा की दिशा में है, ओमेगा घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो उसकी क्या है? अपोजिट है। और ये नियत है, कांस्टेंट, अल्फा कितना होगा? 0 होगा। ये अपन देख सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं, देखो इसके छोटे लो और बात करते हैं। देखो या साथ नोट्स बना लो अपने खुद के, अपने साथ खुद के नोट्स बना सकते हो। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये रोड थी, ये इसका क्या है? अक्ष। ये मान लो यहां से कुछ ऐसे घूम गई, मान लो ऐसे ऐसे घूम गई, कितना एंगल घूम गया? थीटा। एक पार्टिकल तो यहाँ ए, एक पार्टिकल बी, एक पार्टिकल सी, कुछ इस प्रकार से। ये सी है, ये बी है, ये ए है। तो ये तो ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा, और गिनेंगे तो वैसे थोड़ा सा इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसे। तो आप देख सकते हो पार्टिकल ए बी सी सभी का जो थीटा है वो क्या है? समान है। क्या है भाई? समान। थीटा कौन है? कोणीय विस्थापन सबका क्या? समान है। लेकिन आपका जो रेखीय जो विस्थापन है, रेखीय जो विस्थापन है वो समान नहीं है। देखो ये यहां से चला ऐसे गया, ये यहां से चला ऐसे गया, ये यहां से चला ऐसे गया। ये क्या? इसकी अक्ष है, इसकी दूरी मान लो कितनी? आर ए है, इसकी आर बी है, इसकी आर सी है। जैसे जैसे अपन दूर जा रहे हैं वैसे दूरी बढ़ रही है। दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये ध्यान देना, दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये क्या कर रहा है? ये ज्यादा दूरी लेकर के आ रहा है, ये और ज्यादा दूरी लेकर के आ रहा है, ये कम, ये कम। इन सब का जो कोणीय विस्थापन जो आपको दिख रहा है, जो आपको कोणीय विस्थापन दिख रहा है, इस प्रकार तो ये जो एंगल दिख रहा है, ये सबका क्या है? समान है। ये सबका क्या? समान, थीटा ही बना रहा है। तो कोणीय विस्थापन जो है वो क्या है? सबका समान है। देखिए विस्थापन सबका क्या है? अलग अलग है। इस आधार पर क्या देखते हैं? इनके संबंध देखते हैं। वो संबंध क्या है? इंपॉर्टेंट है। वो संबंध क्या है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला संबंध रेखीय विस्थापन, विस्थापन जिसको अपन करते हैं एस, व कोणीय विस्थापन, व कोणीय विस्थापन। काम आएंगे अपने मेरे को। एस इक्वल कितना जाएगा? आर थीटा। याद रखना भाई, एस के आपके सामने रेखीय विस्थापन, थीटा के आपके सामने कोणीय विस्थापन, और आर के आपके सामने त्रिज्या है। दूसरा संबंध किसमें होता है? वी। वी क्या है? रेखीय वेग। व ओमेगा मतलब कोणीय वेग में जो संबंध आएगा वो आएगा आपका v इक्वल ओमेगा आर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये सब काम आएंगे। v बराबर कितना आ गया? ओमेगा आर। ठीक है। अच्छा, तीसरा संबंध क्या होता है? इसमें होता है a व अल्फा में। किसमें? a व अल्फा। a क्या आपका? रेखीय त्वरण। ये क्या है? कोणीय त्वरण। इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है? a बराबर क्या होता है? आर अल्फा। क्या होता है भाई? आर अल्फा। तो ध्यान रखना है, x इक्वल आर थीटा, v इक्वल ओमेगा आ गया, आर ओमेगा। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया आपका? आर अल्फा। तो ये इनमें संबंध होता है भाई। क्या होता है? इनमें संबंध होता है। ठीक है, इसको सदिश रूप में लिखोगे तो क्या लिख सकते? s वेक्टर इक्वल r वेक्टर क्रॉस कितना आ जाएगा? थीटा वेक्टर। ये ध्यान रखना, ऐसे सदिश रूप में लिखा। ठीक है, तो ये संबंध इंपॉर्टेंट है। ये वाला संबंध, ये वाला संबंध
और ये वाला संबंध, ये संबंध आपको देखना है। तो सिंपल हमने यहाँ कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की बात की है। तो ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कोणीय विस्थापन किसको कहते हैं और कोणीय वेग किसको कहते हैं, कोणीय त्वरण क्या होता है, किस चीज को प्रदर्शित करते हैं, थीटा, ओमेगा और आपका क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और थोड़ा रेंक आपको इनको रेख के साथ करोगे तो आपके ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से आने चाहिए क्योंकि आगे अपन पढ़ने वाले हैं जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बल आघूर्ण, टॉर्क, ठीक है ना, कोणीय संवेग, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपको आना चाहिए। और जड़त्व आघूर्ण को समझना है तो अपन रिलेट करेंगे द्रव्यमान से, ठीक है ना, आपको समझना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉर्क बल आघूर्ण, जो बल था यहाँ बल आघूर्ण बन जाएगा, वहां जो अपने पास संवेग था, रेखीय संवेग, यहाँ क्या बन जाएगा, कोणीय संवेग बन जाएगा। तो ये जो चीजें आपको बताई है ये आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात लेके आएंगे जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की बेसिक चीजें आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन आएगा तो जड़त्व आघूर्ण से आएगा या बल आघूर्ण से आएगा या कोणीय संवेग से आएगा, तो वो तीनों चीजों के अंदर इनको वहां अंदर मिलेंगे आपको ये। तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ये लेक्चर था अपना फर्स्ट, किसका, घूर्णन गति का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। फिर अपन सेकंड लेक्चर लेके ऐसे अपन पूरा सिलेबस यहाँ क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोगों का सहयोग प्यार बना रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके।